हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मरणिता शर्मा में। तो बच्चे, आज हम एनिमल किंगडम का 6th पार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम आज फाइलम कोर्डेटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोर्डेटा जो है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकोड प्रेजेंट होता है। और जो बाकी नॉन कोर्डेट थे ना, उनमें नोटोकोड अब्सेंट होता है। तो फाइलम कोर्डेटा जो है वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड है। पहला सब ग्रुप है प्रोटोकोर्डेट, ठीक है, जिसको ए क्रेनिएटा भी बोलती हैं। प्रोटोकोर्डेट मतलब प्रिमिटिव कोर्डेट, पुराने कोर्डेट। ठीक है, और प्रोटोकोर्डेट को अक्रेनिएट भी बोलते हैं क्योंकि इनमें क्रेनियम अब्सेंट होता है। ठीक है, अब ये प्रोटोकोर्डेट जो है वो 2 सब फाइलम में डिवाइड है। ठीक है, तो पहला यूरोकोर्डेट और दूसरा है सिफेलोकोर्डेट। यूरोकोर्डेट को ट्यूनिकेटा बोलती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कोर्डेटा जो है 2 सब ग्रुप में डिवाइड है। पहला है प्रोटोकोर्डेट जिसको क्रेनिएटा बोलते हैं, और दूसरा है यूकोर्डेट जिसको क्रेनिएटा बोलते हैं। क्रेनिएटा में क्रेनियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मैंने इसमें आपको बताया था कि जो प्रोटोकोर्डेट या क्रेनिएट है, ये 2 सब फाइलम में डिवाइड है, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा। ठीक है, और जो ये क्रेनिएटा वाला है ना, यूकोर्डेटा है, ये भी वर्टिब्रेटा सब फाइलम में डिवाइड है। ठीक है, वो जो था वो यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा में डिवाइड है, और प्रोटोकोर्डेटा यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा में डिवाइड है, और यूकोर्डेटा जो है वो वर्टिब्रेटा सब फाइलम में डिवाइड है। अब आगे वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है, ये इसकी 2 डिविजन्स हैं। पहले है अग्नैथा और दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। अग्नैथा क्या होता है, जिसमें जो अब्सेंट होते हैं, और ग्नैथोस्टोमेटा वर्टिब्रेटा कौन होता है, जिसमें जो प्रेजेंट होते हैं। अब अग्नैथा जो होता है, इसमें जो अब्सेंट होते हैं। किस में जो अब्सेंट होते हैं, ओस्ट्रेकोडर्मी, जो कि एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, तो अग्नैथा जोलेस कौन है, ओस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ओस्ट्रेकोडर्मी जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, अब आ गया ग्नैथोस्टोमेटा। अग्नैथा, ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा में जो प्रेजेंट होते हैं। अब ग्नैथोस्टोमेटा जो है, इसकी जो सुपर क्लास क्या है, तो ये 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड है। ग्नैथोस्टोमेटा जिसमें जो प्रेजेंट होता है, तो 2 सुपर क्लास कौन सी है, पाइसिस और टेट्रोपोडा। पाइसिस और टेट्रापोडा। तो ग्नैथोस्टोमेटा जो है वो पाइसिस और टेट्रापोडा में डिवाइड है। अब पाइसिस में कौन कौन से आते हैं, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिच थाइस और ऑस्ट्रिच थाइस। प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिच थाइस, ऑस्ट्रिच थाइस। प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिच थाइस और ऑस्ट्रिच थाइस। ठीक है, और टेट्रोपोडा में आते हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमल। समझ आ गया। टेट्रापोडा मतलब 4 लेग्स वाले, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स। तो सबसे पहले हम जो हैं वो कोर्डेटा फाइलम जो है वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड है ना, तो सबसे पहले हम करेंगे, हम जो है ये जो इसका सब ग्रुप, पहला सब ग्रुप है ना प्रोटोकोर्डेट, जिसको अक्रेनिएटा बोलते हैं, तो हम इसके 2 सब फाइलम को स्टडी करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रोटोकोर्डेटा के पहले सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, फिर हम पढ़ेंगे सिफेलोकोर्डेटा के बारे में। तो आइए हम 1 बाय 1 जो है वो पढ़ते हैं। तो ये सब फाइलम यूरोकोर्डेटा जो है, इसको ट्यूनिकेटा भी बोलती हैं। ठीक है, अब बेटा यूरोकोर्डेटा जो है ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है यूरोकोर्डेटा। ये जो है इसकी एडल्ट स्टेज जो है वो सेसाइल है, मतलब वो मूव नहीं करती है। एडल्ट स्टेज यूरोकोर्डेटा की वो सबस्ट्रेटम के साथ ही अटैच्ड रहती है, इसकी एडल्ट स्टेज। अब इसकी बॉडी कैसी होती है, जो यूरोकोर्डेटा का एडल्ट होता है ना, उसमें नोटोकोड अब्सेंट होते हैं।
जो यूरोकोडेटा का लार्वा होता है ना, उसमें वो फ्री स्विमिंग होता है, मतलब कि इसको किसी होस्ट की नीड नहीं होती है रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये इसका लार्वा जो होता है ना यूरोकोडेटा का, वो फ्री स्विमिंग होता है। और जो लार्वा होता है उसमें टेल होती है, और जो नोटोकॉड होता है वो लार्वा की टेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ आ गया। तो मैंने क्या बोला कि जो यूरोकोडेटा जब एडल्ट स्टेज में होता है तो नोटोकॉड अब्सेंट होती है। जब यूरोकोडेटा लार्वल स्टेज में होता है तो नोटोकॉड जो है वो इसकी टेल में प्रेजेंट होती है, और ये फ्री स्विमिंग लार्वा है। अब आगे है कि बॉडी जो है ना इसकी यूरोकोडेटा की, वो किससे कवर्ड है। इसमें इसकी बॉडी में, यूरोकोडेटा की बॉडी में कोटिंग होती है, और उस कोटिंग को ट्यूनिक बोलते हैं। इसलिए ये ट्यूनिक जो है वो ट्यूनिसिन प्रोटीन से बना है, जो कि सेलुलोज की तरह होता है। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड्स है ना, तो बेटा इसलिए यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेटा बोला जाता है। ठीक है, अब यूरोकोडेटा का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन होता है। ठीक है, मतलब ओपन होता है कि ब्लड में ऑर्गन तैरते हैं। ठीक है, जिसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो खुद ही ब्लड से ले लेगा। अब नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। तो यूरोकोडेटा जो है वो न्यूरल ग्लैंड की हेल्प से एक्सक्रीशन करता है। यूरोकोडेटा जो है वो बाइसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, वो बाइसेक्सुअल है। ठीक है, बाइसेक्सुअल है वो। यूरोकोडेटा जो है वो क्या है, बाइसेक्सुअल है। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल मतलब कि इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। यूरोकोडेटा में फर्टिलाइजेशन क्रॉस होती है और एक्सटर्नल होती है, याद रखना, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव मराइन सी ओशन में पाए जाते हैं। और जो एक्वाटिक होते हैं उनमें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो ये बाइसेक्सुअल एक ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, लेकिन मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का मैच्योर होने का टाइम डिफरेंट है, इसलिए इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। अब यूरोकोडेटा का लार्वा जो है ना वो एडल्ट के कंपैरिजन ज़्यादा एडवांस्ड है। ठीक है, यूरोकोडेटा का जो लार्वा होता है वो एडल्ट के कंपैरिजन ज़्यादा एडवांस्ड है। ठीक है ना, तो लार्वा ज़्यादा एडवांस है। बेटा जब लार्वा होना तो ये उल्टा नहीं हो गया, क्योंकि जब लार्वा ज़्यादा एडवांस होता है और एडल्ट कम एडवांस होता है, तो इस तरह की मेटामॉर्फोसिस को हम रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब यूरोकोडेटा के एग्जाम्पल क्या है, असीडिया, सेल्पा, डोलियोलम। अब नेक्स्ट प्रोटोकोडेटा का फर्स्ट फाइलम हमने यूरोकोडेटा, फर्स्ट सब फाइलम यूरोकोडेटा कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड सब फाइलम सिफेलोकोडेटा करेंगे। तो सिफेलो मतलब हेड, तो हेड से टेल। अब बोलते सिफेलोकोडेटा में जो नोटोकोड है वो एडल्ट स्टेज में जो एडल्ट होता है ना उसके हेड से टेल तक नोटोकोड प्रेजेंट होता है, लेकिन यूरोकोडेटा में एडल्ट में तो नोटोकोड प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जो लार्वा होता है उसकी टेल में नोटोकोड प्रेजेंट था। लेकिन सिफेलोकोडेटा में हेड से लेके टेल तक नोटोकोड जो है वो प्रेजेंट होता है। अब सिफेलोकोडेटा कहाँ पे, ये एक मेराइन और फ्री स्विमिंग है। ठीक है, ये एक मेराइन एनिमल है, ये सी ओशन में पाया जाता है। ये फ्री स्विमिंग होता है, इसको किसी भी होस्ट की नीड नहीं होती रिक्वायरमेंट के लिए। अब सिफेलोकोडेटा की बॉडी ना मछली की तरह होती है, फिश लाइक होती है, मतलब ये लाइक लेंसलेट होती है। लेंसलाइट मतलब ये देखो, लेंसलेट मतलब दोनों साइड से तीखी होती है, यहाँ से भी तीखी यहाँ से भी तीखी। और ये देखो ये इसका अगर एंड पार्ट है तो ये कॉडल फिन भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब इसकी बॉडी में मसल सेल प्रेजेंट होते हैं, इसकी बॉडी इसमें कॉडल फिन्स भी देखने को मिलते हैं। अब इसमें जो है सिफेलोकोडेटा में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी देखने को मिलता है। इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल होती है। ठीक है, सिफेलोकोडेटा में कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल होती है, मतलब कि माउथ एनस दोनों प्रेजेंट होंगे। सिफेलोकोडेटा में सर्कुलेशन कैसी होती है, क्लोज होती है, और हार्ट अब्सेंट होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं सिफेलोकोडेटा, बॉडी सरफेस से करते हैं, और फेरेंजियल गिल स्लिट भी इनमें प्रेजेंट होती है। अब ये सिफेलोकोडेटा एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, तो एक ऑर्गन होता है प्रोटोनेफ्रीडिया जो कि विद सोलेनोसाइटिया फिलेम सेल। ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रीडिया विद
प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो सोलेनोसाइट और फ्लेम सेल के साथ होंगे, तो इसके थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं। रिप्रोडक्शन, ये एक यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग मेल और फीमेल की बॉडी हो गई, और अलग अलग मेल की बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल की बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो ये क्या है, एक यूनिसेक्सुअल है, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। और यूरोकोडेटा जो है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो शो करते हैं। तो इनमें मीन्स कि यूरोकोडेटा जो है इनमें लार्वा भी प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से लार्वा होते हैं यूरोकोडेटा में? ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे सी लैंसलेट भी बोलते हैं क्योंकि ये समंदर में पाया जाता है। तो ब्रैंकियोस्टोमा हो गया यूरोकोडेटा के एग्जाम्पल। ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फियोक्सिस या फिर लैंसलेट भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट सब फाइलम हम करेंगे, तो नेक्स्ट सब फाइलम जो है वो यूकोडेटा का है, जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। तो यूकोडेटा का नेक्स्ट सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। अब यहाँ पे क्या होगा, वर्टिब्रेट्स में क्या हुआ कि जो नोटोकोड था ना वो वर्टिब्रल कॉलम द्वारा रिप्लेस हो गया। अब ये वर्टिब्रल कॉलम जो हैं इनमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम ना 2 टाइप के होते हैं, कार्टिलेज और बोनी। तो जो जिन ऑर्गेनिज्म का वर्टिब्रल कॉलम जो है कार्टिलेज का बना होगा उनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है, और जिन ऑर्गेनिज्म का वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बोन का बना होगा उनमें नोटोकोड जो है वो मतलब कि नोटोकोड जो है वो देखने को पूरी लाइफ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो ये फ़र्क है, याद रखना। अब आपको ये एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट। सभी वर्टिब्रेट को हम कोडेट बोलते हैं, लेकिन सभी कोडेट को हम वर्टिब्रेट नहीं बोलते हैं। ये वर्टिब्रेट्स जो हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स बॉडी अलग अलग होती है। ये सांस कैसे लेते हैं, गिल्स या फिर लंग्स के द्वारा। इनमें पेयर ऑफ गोनाड्स प्रेजेंट होती है, 2 है ना, पेयर ऑफ गोनाड्स होती है। इनमें किडनी भी प्रेजेंट होती है। अब वर्टिब्रेट्स जो हैं वो डिवाइड हुए 2 सब डिवीज़न, ये देख सकते हो वर्टिब्रेट्स जो हैं वो 2 डिवीज़न में ये डिवाइड हो जाते हैं, अग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। क्लियर? तो अग्नेथा होता है जिनमें जो अब्सेंट होता है, और ग्नेथोस्टोमेटा होता है जिसमें जो प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, जो अग्नेथा होता है ना, जो जोलेस होता है, जो अब्सेंट होती है जिसमें, उसमें नोटोकोड की इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट होती है। और जो ग्नेथोस्टोमेटा होता है जिसमें जो प्रेजेंट होता है उसमें नोटोकोड की कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाती है। यहाँ पे नोटोकोड जो है वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नोस्ट्रिल जो है वो सिंगल होता है। ठीक है, नोस्ट्रिल जो है वो सिंगल होता है। जो अग्नेथा में नोस्ट्रिल सिंगल होता है, और ग्नेथोस्टोमेटा में 2 या 3 नोस्ट्रिल होते हैं। ठीक है, अग्नेथा में फिन या लिम्ब अनपेयर होते हैं, और ग्नेथोस्टोमेटा में फिन और लिम्ब पेयर होते हैं। नेक्स्ट है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो हमने ग्नेथोस्टोमेटा, ये अग्नेथा भी पढ़ा, ग्नेथोस्टोमेटा भी पढ़ा, ये देख सकते हो आप। हमने अग्नेथा किया, हमने ये देखो वर्टिब्रेटा का 2 डिवीज़न पढ़ी, अग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। अब हम अग्नेथा की ये करेंगे, ऑस्ट्रैकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ेंगे, लेकिन ऑस्ट्रैकोडर्मी नहीं हम पढ़ेंगे क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो हम साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ेंगे। तो साइक्लोस्टोमेटा जो है इसका हैबिट और हैबिटेट क्या है बेटा, ये जो है वो मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है। अब बेटा कुछ साइक्लोस्टोमेटा जो है वो फिश के ऊपर एक्टोपैरासाइट की तरह भूमिका निभाती है, यानी कि ये मछली के ऊपर पाए जाते हैं कुछ साइक्लोस्टोमेटा। अब बेटा इसकी बॉडी कैसी होती है आपको पता है, इसका ना गोल सा सर्कुलर सकिंग माउथ होता है जिससे ये सक करता है मतलब फिश को। तो इसकी बॉडी मछली की तरह होती है साइक्लोस्टोमेटा की। इसके फिन्स अनपेयर्ड होते हैं साइक्लोस्टोमेटा के, और इसकी बॉडी जो है वो उसमें स्केल डिवॉइड मतलब स्केल जो अब्सेंट होती है। अब साइक्लोस्टोमेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। अब ये सांस कैसे लेता है, तो इसमें
6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, 6 से 15 के बीच जो नंबर आते हैं पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब ये एक बेटा यूनिसेक्सुअल भी है साइक्लोस्टोमेटा और बाईसेक्सुअल भी है, यानी कि जो पेट्रामाइजोन और लैम्प्रे ये जो साइक्लोस्टोमेटा है ना ये यूनिसेक्सुअल है, और माइग्जिन हैगफिश जो है वो बाईसेक्सुअल है। ठीक है, अब बेटा पेट्रोमाइजोन जो है ये लैम्प्रे जो है ये यूनिसेक्सुअल है, तो इसमें इसको ना माइग्रेटरी फिश भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये क्या दिखाता है, एंड्रोमस माइग्रेशन दिखाता है। एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होती है, जो मैराइन से फ्रेश वाटर की ओर जाती है। जब आपका एडल्ट जो है वो मैराइन से फ्रेश वाटर में जाता है एग देने के लिए। अब ये ओशियन मैराइन वाटर से रिवर में फ्रेश वाटर में जाएगा, वहाँ पे एडल्ट एग देगा और मर जाएगा। ठीक है, अब जो साइक्लोस्टोमेटा की मैंने बता तो दिया कि यूनिसेक्सुअल है पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे, और बाईसेक्सुअल है माइग्जिन जिसको हैगफिश भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट सुपर क्लास है पाइसिस। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया, साइक्लोस्टोमेटा पढ़ लिया। अब हम साइक्लोस्टोमेटा के बाद हम सुपर क्लास करेंगे पाइसिस। तो पाइसिस जो होती है ये ट्रू फिश होती हैं। अब आपको पता ही है कि फ़िश एक aquatic एनिमल है। फ़िश की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है बेटा, ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी ना समुद्री जहाज एरोप्लेन मतलब कि इनकी बॉडी जो है फ़िश की स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी की हेल्प से ये वाटर करंट को क्या करता है, ये वाटर करंट को कट करता है ताकि फ़िश जो है वो आगे मूव कर सके। अब पाइसिस में पेयर और अनपेयर फिन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स दिखेगी। ये देखो, ये पेक्टोरल फिन है, ये पेल्विक फिन है, ये डोर्सल फिन है, ये वेंट्रल फिन है। ये देख सकते हो, ये पेक्टोरल फिन है, ये पेल्विक फिन है, ये डोर्सल फिन है, ये वेंट्रल फिन है, ये कॉडल फिन है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है फिन्स जो हैं अनपेयर्ड फिन कौन सी होती हैं इसमें, ये पाइसिस में, और पेयर्ड फिन कौन सी होती हैं, डोर्सल फिन और वेंट्रल फिन और कॉडल फिन, ये अनपेयर फिन है। और पेक्टोरल और पेल्विक जो हैं वो पेयर में होती हैं। ठीक है, अब आ गया सेंस ऑर्गन। तो हमें फिश में आई और लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन देखने को मिलती है। अब बेटा देखो, फिश में जो है वो आँख में ना एक इसकी आइज़ में ना मतलब आईलिड होते हैं जिनको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो फिश की रक्षा करती है पानी से, इसकी आँखों की रक्षा करती है पानी से। अब फिश में ये जो लेटरल लाइन होती है ना, इसमें ये लाइन होती है ना सेंटर में लेटरल लाइन, इसके ऊपर ये जो डॉट डॉट है ये है न्यूरोमास्ट सेंस ऑर्गन। ये न्यूरोमास्ट सेंस ऑर्गन जो है वो वाटर करंट को डिटेक्ट करते हैं। अब ये फ़िश का जो दिल होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, ये देखो, ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है। पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में गया, फिर वेंट्रिकल में गया, और फिर ये गिल्स में जाएगा। गिल इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और फिर गिल्स जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर करके ऑक्सीजनेटेड बनाती है। ठीक है बेटा, ये फ़िश जो है वो कोल्ड ब्लड वाला ऑर्गेनिज्म है, और कोल्ड ब्लड वाले ऑर्गेनिज्म को पोआइकिलोथर्मल बोलते हैं, क्योंकि बेटा इनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है जो कोल्ड ब्लड वाले होते हैं। बेटा इनके लिए एक्सक्रीशन के लिए इनके पास किडनी होती है। इनके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट बॉडी में होते हैं, मेल वाला मेल बॉडी में और फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल बॉडी में। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, अब पोर्टल सिस्टम क्या होता है बेटा, जब ब्लड एक अंग से दूसरे अंग में जाता है और फिर दिल में जाता है। तो पोर्टल सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल। हिपैटिक होता है लीवर, रीनल होता है किडनी, और हाइपोफाइजियल होता है ब्रेन से रिलेटेड। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होगा, पहले ब्लड जो है वो इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन से ब्लड लीवर में जाएगा और फिर दिल में जाएगा। और उसके बाद रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होगा कि जो आपकी लोअर लिम्स होती हैं उनसे ब्लड किडनी में जाएगा और किडनी से दिल में जाएगा। और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम जो है उनमें ब्लड पहले हाइपोथैलेमस में जाएगा,
फिर पिट्यूटरी में जाएगा और फिर हार्ट में जाएगा। अब हम करेंगे बेटा, अब देखो नेक्स्ट है कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्ट्रिक थाइज। ठीक है, तो हमने पाइसेस के बारे में कर लिया। अब पाइसेस जो हैं इनकी 2 क्लास है, कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्ट्रिक थाइज। तो बेटा अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आप इनको रिलेट नहीं कर पाओगे और आप हौच पौच सा लगेगा। तो ये आपको मैंने बड़े सिंपल वे में ये बताया है। तो बेटा ये जो कार्टिलेजिनस फिश होती है ये मेराइन वाटर में पाई जाती है। बोनी फिश मेराइन, फ्रेश और ब्रैकिश वाटर में पाई जाती हैं। अब इनका एंडोस्केलेटन, तो कार्टिलेजिनस फिश का एंडोस्केलेटन प्लेक्वाइड स्केल का बना होता है। ये देखो ये प्लेक्वाइड स्केल और ये इसके टीथ हैं। तो जो कार्टिलेजिनस फिश जो थी इनके टीथ जो हैं वो प्लेक्वाइड स्केल से बने हुए हैं। ये जो प्लेक्वाइड स्केल से इनके टीथ बने हुए हैं, ठीक है ना। और इनके टीथ जो हैं वो टीनवाइड और साइक्लोइड स्केल के बने हैं। साइक्लोइड स्केल कुछ ऐसी होती है और टीनवाइड जो है वो इस तरह से होती है और ये टीथ होती है, ठीक है। अब ये एक्सोस्केलेटन था इनका, सॉरी, और ये एंडोस्केलेटन। अब कार्टिलेजिनस फिश का एंडोस्केलेटन कैसा होता है, तो कार्टिलेजिनस फिश जो है इनका जो नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रूट लाइफ रहता है और इनका बोनी फिश ये अब इनका माउथ जो है, अब बेटा जो कार्टिलेजिनस फिश होती है ना इनका जो माउथ होता है ना वो वेंट्रल साइड को होता है। आपने शार्क देखना बेटा, आप देखना गूगल में इमेज देखना शार्क की जो कि ओशियन में रहता है, ठीक है ना। और इसका शार्क का मुंह जो है ना वो वेंट्रल साइड को होता है। तकरीबन हमने फ़िश देखी है जैसे बोनी फिश है तो हम देखते हैं इसका मुंह सामने होता है, टर्मिनल पार्ट में होता है, ठीक है ना। अब क्लोएका क्या होता है बेटा, क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है जिसमें डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव की डक्ट खुलती है। तो क्लोएका एक ऐसा कॉमन चैम्बर है जिसमें डाइजेस्टिव डक्ट भी ओपन होती है, रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी डक्ट ओपन होती है, ठीक है ना। और ये क्लोएका का अपर्चर है, ओके। तो क्लोएका जो है वो अब्सेंट होता है कार्टिलेजिनस में, सॉरी कार्टिलेजिनस फिश में प्रेजेंट होता है क्लोएका और बोनी फिश में अब्सेंट होता है। अब आगे है गिल्स। अब कार्टिलेजिनस फिश में 5 पेयर होते हैं गिल के और इसके बोनी फिश में 4 पेयर होते हैं। गिल ओपरक्लम क्या होता है, ओपरक्लम होता है गिल का कवर। अब आप देख सकते हो ये फिश के गिल स्लिट्स हैं और इन गिल स्लिट्स को जिसने पूरी तरह कवर किया है ना उनको ओपरक्लम बोलते हैं। तो ओपरक्लम जो है वो कार्टिलेजिनस में एब्सेंट होता है और बोनी फिश में प्रेजेंट होता है। तो मैंने क्या बोला, तो यहाँ पे मैंने एक बात और बोली कि जो क्लोएका होता है ना, क्लोएका जो होता है वो कार्टिलेजिनस में प्रेजेंट होता है और बोनी में एब्सेंट होता है। लेकिन जो ओपरक्लम होता है वो कार्टिलेजिनस में एब्सेंट होता है और बोनी फिश में प्रेजेंट होता है। अब आगे स्विम ब्लेडर। स्विम ब्लेडर को एयर ब्लेडर भी बोलते हैं। बेटा ये एक ना ट्रांसपेरेंट थैली जैसा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में हवा भरी हुई होती है जिसमें एयर ब्लेडर होते हैं। तो बेटा एयर ब्लेडर ये जो स्विम ब्लेडर है ये इसमें अब्सेंट होते हैं कार्टिलेजिनस में और बोनी फिश में स्विम ब्लेडर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जिसके कारण जो है अगर जिनमें स्विम ब्लेडर या एयर ब्लेडर प्रेजेंट होंगे वो बेटा आसानी से फ्लोट कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन स्विम ब्लेडर के अंदर एयर होती है। अब जो कार्टिलेजिनस फिश होती है ना ये स्विम करती है कंटिन्यूसली, ठीक है ना। तो लेकिन इनमें एयर ब्लेडर एब्सेंट होते हैं फिर भी ये कंटिन्यूसली स्विम करती है। अब बेस्ट प्रोडक्ट कौन से होते हैं, तो बेटा शार्क और रे। ये जो कार्टिलेजिनस फिश है ना शार्क और रे इनका बेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है और बोनी फिश का बेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया है। अब फर्टिलाइजेशन कार्टिलेजिनस फिश जो होती है इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, बोनी में एक्सटर्नल होती है। अब बेटा जो कार्टिलेजिनस फिश है ना इनके मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन जो है वो क्लैस्पर है, ठीक है। और अब बेटा एग्जांपल देख लेते हैं। तो कार्टिलेजिनस फिश की एग्जांपल है स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन होता है डॉग फिश। प्रेस्टिज मतलब साफ फिश। कारचेरोडोन इसको बोलते हैं ग्रेट वाइट शार्क, ठीक है। और ट्राइगोन स्टिंगरे, टोरपीडो इलेक्ट्रिक रे। ट्राइगोन स्टिंगरे टोरपीडो इलेक्ट्रिक रे, ठीक है ना। और डोर्सल मसल जो है ना जो टोरपीडो होता है इसकी डोर्सल मसल जो है
वो चेंज होके मॉडिफाइड, डोर्सल मसल में मॉडिफिकेशन आता है जिससे इलेक्ट्रिक ऑर्गन बनते हैं, ठीक है ना। तो स्कोलिडियन, प्रेस्टिस, कार्चरोडोन, स्कोलिडियन, प्रेस्टिस, कार्चरोडोन, ट्राइगोन, टॉर्पीडो, ठीक है ना। तो इसमें डोर्सल मसल जो है ना टॉर्पीडो की, वो मॉडिफाइड होके इलेक्ट्रिक, डोर्सल मसल में मॉडिफिकेशन आता है जिससे इलेक्ट्रिक ऑर्गन बनता है। अभी आगे है बोनीफिश की एग्जांपल। तो बोनीफिश में मेराइन फिश कौन सी है? एक्सोस्वेटस जिसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस जो है वो ऐसी बोनीफिश है जो पेरेंटल केयर शो करता है, ठीक है ना। तो एक्सोस्वेटस, फ्लाइंग केयर और फ्लाइंग फिश और हिप्पोकैम्पस। अब आगे फ्रेश वाटर में कौन सी होती है? लेबियो जिसको रोहू बोलते हैं, कैटला और क्लैरीज, ठीक है ना। तो बेटा ये एडिबल फिश होती है। तो लेबियो रोहू जो है वो, कैटला और ये जो है मैगूर, ये एडिबल फिश हैं और ये बोनी में आती है। एक्वेरियम जैसे बेटा, तो बेटा एक फाइटिंग फिश है और टेरोफाइलम जो है वो एक एंजल फिश है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आज बेटा यहाँ तक की। तो अब ये 6 पार्ट होंगे, कल जो है वो 7th पार्ट में ये एनिमल किंगडम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा ये बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस हैं, तो मतलब बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं है। तो आप इसे मतलब इस चैप्टर को, ये इतना लेंथी चैप्टर, तो इस चैप्टर को आप कम टाइम में इजीली कर लोगे, ठीक है। तो बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।